हेलो बच्चों, आज हम पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा करने के लिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपकी परीक्षाएं होती हैं उनमें कुछ ऐसे वर्गमूल निकालने के लिए आ जाती हैं जो आप बहुत ज़्यादा समय लगता है उसके निकालने के लिए। इसमें कुछ ट्रिक दी गई हैं। जैसे आपको निकालना है तो कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना है? पहले तो आपको कम से कम 1 से 30 तक की वर्ग संख्याएं याद हों आसानी से निकालने के लिए। और साथ में इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यदि क्वेश्चन के इकाई का अंक 1 है तो ध्यान में रखना है, अगर क्वेश्चन के इकाई का अंक 1 है तो उत्तर के इकाई का अंक 1 या 9 होगा। साथ में यदि प्रश्न के इकाई का अंक 4 है वर्गमूल निकालने में, अगर आपके पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना है, और ज्यादातर परीक्षाओं में पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही वर्गमूल पूछा जाता है, बहुत कम है जो अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल पूछा जाए, उसे हम ये अब अगले वीडियो में बताएंगे। किंतु आपको याद रखना है, पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए ज्यादातर परीक्षाओं में पूर्ण वर्ग संख्याएं ही रखी जाती हैं जो कम समय में निकाल के आपको आंसर देना होता है। यदि प्रश्न के इकाई का अंक 1 है तो उत्तर के इकाई का अंक 1 या 9 होगा, और यदि प्रश्न के इकाई का अंक 4 है तो उसके उत्तर के इकाई का अंक 2 अथवा 8 होगा, और यदि प्रश्न के इकाई का अंक 5 है तो उत्तर के इकाई का अंक 5 ही होगा, और यदि प्रश्न के इकाई का अंक 6 है तो उत्तर के इकाई का अंक 4 या 6 होगा, और यदि प्रश्न के इकाई का अंक 9 है तो उत्तर के इकाई का अंक 3 या 7 होगा। साथ में ध्यान ये भी रखना पड़ेगा कि यदि इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है, इनमें से कोई अंक है इकाई में, तो आप समझ जाएंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जैसे लेते हैं, कुछ संख्याएं लेते हैं जिसका वर्गमूल आपको निकालना है। जैसे लेते हैं हम, आपकी एक संख्या लिया 1369, एक संख्या लिया गया 1369 लिया गया, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए ध्यान में आपको यह रखना है कि इकाई की तरफ से 2 संख्याओं का जोड़ा आप ये लेते हैं, 2 संख्याओं को जोड़ा लेंगे, और इसके बाद जो से संख्या उसे ध्यान में रखते हैं। तो जो से 69 हमारी संख्या है आ गई, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 9 है। तो इकाई का अंक 9 है, तो जब इकाई का अंक 9 है तो उत्तर का अंक 3 होगा या 7 होगा। तो इसमें आप ये समझ लेना है कि उत्तर इसका जो आंसर आएगा हमारा, तो उसके इकाई के अंक में 3 होगा अथवा 7 होगा, 3 या 7 आएगा। अब देखिए इनमें से एक आएगा। अब आपको देखना है कि इसकी पहले वाली संख्या जो बची हुई है 13 बची हुई है, 13 देखेंगे कि किन अंकों के वर्ग के बीच की संख्या है। तो हम जानते हैं 3 का वर्ग 9 प्राप्त होता है और 4 का वर्ग 16 प्राप्त होता है। ये हमें अच्छी तरह से मालूम है कि 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो ये 13 संख्या जो है, जो 13 संख्या ली गई है 9 और 16 के बीच की है। तो इसके पहले वाली संख्या 3 का वर्ग में 9 है, तो हमेशा पहली वाली संख्या 3 लेंगे, 3 ले लिया। अब आगे जो है वो या तो आप लेंगे ये 3, इकाई का अंक 3 होगा या 7 होगा, ये तो इकाई का अंक 3 या 7 आएगा। तो अब देखिए उत्तर आपका आ जाएगा, ये तो 33 होगा या 37 होगा। कैसे क्लियर करेंगे 33 है कि 37 होगा आंसर? तो अब देखिए कि 13 9 के समीप है या 16 के समीप है, आपको देखना है। 9 4 13 है, 13 3 16 है, 16 के नजदीक है, तो नीचे वाली संख्या के नजदीक 13 है, तो अतः इसमें नीचे वाली संख्या आपके वर्गमूल होगी। तो 13 से 69 का वर्गमूल क्या होगी? 37 क्लियर हो जाएगा। अब आपको ये क्लियर करना है, फिर से एक बार देखेंगे। पहले लेंगे 1369 में इकाई की तरफ से 2 अंकों का हम जोड़ा ये बनाते हैं, और इसमें इकाई का अंक क्या है? 9 है। इकाई का अंक 9 है, तो अब देखेंगे कि इकाई का अंक 9 है तो उत्तर के इकाई का अंक क्या होगा? 3 या 7 होगा। तो इकाई में 3 या 7 ही होगा। इसके बाद इसके पहले वाली जो भी संख्या बची 13 बची, तो 13
9 और 16 के बीच है। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो हम 3 आंसर में ये ले लेंगे, इकाई में 3 रख लेंगे, एक बार इकाई में 7 रख लेंगे। तो यह तो उत्तर आपका 33 होगा या 37। 33 का वर्ग होगा या 37 का वर्ग होगा। आप कैसे क्लियर करें कि 1369 37 का वर्ग है या 33 का वर्ग है। तो यहां से लिखते हैं कि 9 और 16 के नजदीक कौन सी है, 13 हमारे 9 के समीप है, यह 16 के समीप, किसके पास में है, जिससे ज्यादा पास में है। तो 9 4 13 देखते हैं, और 13 3 16, अर्थात 16 के ज्यादा नजदीक है 13। तो नीचे वाली संख्या, आपकी स्क्वायर रूट आपकी ये बनेगी। तो 37 1369 का वर्गमूल 37 क्लियर हो जाएगा। 1369 ये 37 वर्गमूल आपका प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार और भी संख्या लेंगे, इसके साथ में ही और संख्या लेते हैं, और संख्या को करके आप देखिए। जैसे अगली संख्या हमने लिया 3844 संख्या आपने लिया, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वही प्रक्रिया करेंगे, इकाई की तरफ से 2 अंकों का ये जोड़ा बना लेते हैं। इसमें इकाई का अंक 4 है। जब इकाई का अंक 4 है तो आंसर का अंक जो प्राप्त होगा, ये आंसर का अंक जो प्राप्त होगा, इसमें ध्यान में आपको ये रखना है, आंसर का अंक क्या होगा, 2 होगा अथवा 8 होगा। जब 2 होगा या 8 होगा तो इकाई में 2 आएगा या इकाई में 8 आएगा। अब इसके बाद जो अंक बचा हुआ 38 देखते हैं कि 36 जो है 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग 36 है और 7 का वर्ग 49 है। तो हम ये देखते हैं कि 38 जो हमारी संख्या है ये 36 और 49 के बीच की संख्या है। तो इसमें पहले वाली संख्या क्या है, 6 का वर्ग है, तो यहाँ 6 आंसर में ले लिया। इकाई के अंक में 2 होगा या इकाई के अंक में 8 होगा। अब ये क्लियर हो गया कि ये तो इसका 62 आंसर है, वर्गमूल हो, यह तो 68 है। अब आपको ध्यान दें कैसे क्लियर करें बच्चों, कैसे क्लियर करें, आपको यही क्लियर करना है, कैसे क्लियर करके इसमें कौन सा आंसर होगा। तो ये आप देखेंगे कि 38 36 के समीप है या 49 के, अभी बताइए, देख करके बताइए कि 38 36 के समीप है या 49 के समीप है। तो 38 जो है 36 के ज्यादा नजदीक है, 38 का 36 से ज्यादा अधिक प्यार है, अर्थात जो है आपकी पहली वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या, अर्थात ऊपर वाली संख्या इसका एग्जैक्ट वर्गमूल प्राप्त होगा। अर्थात 3844 या 3844 का स्क्वायर रूट कितना प्राप्त होगा, 62 प्राप्त होगा। ये प्राप्त होगा, आंसर इसका प्राप्त हो जाए। और भी और संख्याएं आप देखेंगे, इसी प्रकार की संख्याएं, ये आपकी ये क्लियर हो गई कि 62 का आपको 3844 का वर्गमूल 62 प्राप्त होगा। और भी संख्या देखिए, इसके अतिरिक्त भी और संख्या आगे की ओर बढ़ेंगे, और भी संख्याएं आपको करना है। करते समय आप देखिए, ये देखेंगे 4261 लिया गया, 4261, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। अब इसमें देखिए इकाई की तरफ से 2 अंक का जोड़ा आपने लिया, इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 है। जब इकाई का अंक 1 है तो उत्तर का इकाई का अंक 1 या 9 प्राप्त होगा। तो ये उत्तर का इकाई का अंक 1 होगा या 9 होगा। अब जो संख्या हमारी बची, क्या बची, 42 को देखते हैं कि 42 हमारे 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49 के बीच की संख्या 42 है। 42 तो 6 का वर्ग जो पहले वाली संख्या उसी को लेंगे, तो इसमें 6 हमने ले लिया। अब इकाई में तो 1 होगा या इकाई में 9 होगा, इनमें तो में से कौन। अब कैसे क्लियर करें, आप भी देखिए। अब इसको कैसे बताएं कि 61 का 4261 का वर्ग 61 है या वर्गमूल 61 है या 69 है, कैसे क्लियर करें। तो अब ये जो 42 है 36 के पास में है कि 49 में, तो 36 और 6 42, और देखते हैं 42 और इसमें देखेंगे 7, 42 7 49, तो 36 की ज्यादा समीप है। 36 और 6 42 आपका प्राप्त होगा, तो 36 के ज्यादा समीप है, तो ऊपर वाली संख्या के ज्यादा नजदीक 42 है। अतः हमारे जो वर्गमूल प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, 61 प्राप्त होगा। तो 4261 जो 4261 जो आप जो संख्या लिया है, ये वर्गमूल आपने प्राप्त किया। तो इस तरह करके आप ये 4261 जो आपकी संख्या आई है, तो इसका वर्गमूल आप इस प्रकार प्राप्त कर लेंगे। साथ में और भी संख्याएं हैं, और देखिए इसी के साथ में 4261 और इसमें 4261 के साथ में 4761 कर लें। 4761 आप प्राप्त करते हैं। 4761 में ये लेंगे,
इसी संख्या में हम यहाँ बदल देते हैं। जब 47 से 61 आपकी आ जाएगी तो अब यहाँ देखिए, यहाँ देखते हैं कि 1 या 9 आंसर आएगा। अब इसमें जो 47 संख्या आ गई तो 47 संख्या हमारी इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच की प्राप्त हो गई। ये आपका 47 संख्या प्राप्त हो गई। जब 47 संख्या प्राप्त हुई फिर देखेंगे 47 से 61। 47 से 61 में आपने ये प्राप्त कर लिया कि इकाई के अंक में जब 1 है तो आंसर में ये तो 1 होगा या 9 होगा, ये आपको क्लियर होगा। अब इसके साथ जो 47 बची है तो 47 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49 इनके दोनों के पास में है। तो 47 जो आप प्राप्त कर रहे हैं तो 49 के ज्यादा नजदीक है। जब 49 के तो यहाँ पहले हम 6 लेंगे तो आंसर आपका 61 या 69 इनमें से कौन सा क्लियर है, कौन सा आंसर होगा। तो आप ये देखते हैं कि 49 की ज्यादा नजदीक है। आपकी जो संख्या ये प्राप्त कर रहे हैं तो इसमें आपने ये लिया कि 1 में 1 या 9 तो इसमें से ये संख्या आप लेंगे तो 69 उसका वर्गमूल प्राप्त होगा कि 61 वर्गमूल प्राप्त होगा। तो ये प्राप्त करने के लिए आप ये देख रहे हैं कि 47 हमारे जो है 49 के ज्यादा नजदीक है। तो इसमें नीचे वाली संख्या, तो नीचे वाली संख्या हमारी क्या है 69 है। तो उसका वर्गमूल क्या प्राप्त हो गया 47 से 61 का वर्गमूल 69 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार और भी संख्याएं आप लेते हैं 69 का वर्ग में और भी संख्या हम लेते हैं। इन संख्या में हम लेते हैं 59 29 लेते हैं 59 29 और भी संख्याएं जितनी भी लेंगे सब इसका वर्गमूल इसी प्रकार हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो याद में रखना है, इन नियमों को ध्यान में रखते हुए अब ये 59 29 संख्या हम लेते हैं 59 29 5929 5929 ये संख्या लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो यहाँ इकाई की तरफ से 2 अंकों का जोड़ा हम बनाते हैं। इकाई में क्या है 9 है। जब इकाई में 9 है, प्रश्न के इकाई में 9 है तो आंसर के इकाई में 3 होगा या 7 होगा। ये तो 3 आएगा इकाई का अंक या तो 7 हो गया। क्लियर हो गया। जो हमारा आंसर आएगा वर्गमूल निकलेगा उसके इकाई के में ये तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब हमारी जो संख्या बची हुई क्या 59 बची हुई है। तो 59 हम देखते हैं कि 7 का स्क्वायर 49 प्राप्त होता है और 8 का स्क्वायर 64 प्राप्त होता है। तो जो 59 संख्या है 49 और 64 के बीच की संख्या है। ये 59 संख्या जो हमारी आई है 49 और अब में देखिए 7 का सबसे पहले वाली संख्या ही लेंगे। इसमें से 7 के वर्ग और 8 के वर्ग के बीच की संख्या है तो हम 7 संख्या यहाँ ले लेंगे। अब इसमें उत्तर में इकाई के में 3 होगा या इकाई में 7 होगा। अब आपको यह क्लियर करना है कि इसका जो वर्गमूल निकलेगा 73 है या 77 है। कैसे क्लियर करेंगे तो 59 किसमें 49 के ज्यादा समीप है या 64 से ज्यादा समीप है। ये देखते हैं कि 59 64 के ज्यादा समीप है, 49 के समीप नहीं है। 64 के नीचे वाली संख्या तो इसमें नीचे वाला आपका आंसर ये हो जाएगा 77 तो ये आपका 59 29 59 29 का स्क्वायर रूट आपका जो निकलेगा ये कितना आएगा 77 प्राप्त हो जाएगा। और भी संख्या ऐसे ही लेते हैं। ऐसी संख्याओं में कुछ संख्याएं आपकी ये है। अब आप आसानी से बहुत सी संख्याओं का अब आपको करके तुरंत बताना है, हमें बताना है। जैसे हमने लिया 73 96 73 96 इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। 73 96 लिया। जब 73 96 लिया तो आपको अब आप बताइए, स्वयं करिए, करके तुरंत हमको बताइए। और देखिए इसमें इकाई की तरफ से हमने 2 अंकों का लिया और तो इसमें इकाई का अंक क्या है 6 है। जब इकाई का अंक 6 है तो आंसर में इकाई का अंक क्या होगा ये तो 4 होगा या 6 हो जाएगा। ये क्लियर। इकाई में आपका आंसर के इकाई में 4 होगा या 6 होगा। अब आप देखते हैं इसकी जो बची हुई संख्या है 73 73 है। 73 किन संख्याओं के वर्गों के अंकों के बीच में है। जैसे 8 का वर्ग आपको मालूम है 64 होता है और 9 का वर्ग आपको मालूम है 81 होता है। तो हम ये देख रहे हैं जो 73 संख्या है ये 73 संख्या 64 और 81 के बीच में है। अब आप यहाँ देखेंगे कि 8 के वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में है तो ऊपर वाली संख्या तुरंत 8 हमने यहाँ ले लिया और इकाई में क्या रखेंगे 4 रख दें या इकाई में 6 रख दें। इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा।
दोनों संख्याओं में कोई एक आंसर प्राप्त होगा। जब एक आंसर प्राप्त होगा कि 86 है या 84 है, कैसे क्लियर करें? तो दोस्तों ये देखिए 73 जो है 64 और 81 किसके समीप है, किसके समीप है? तो ये इसमें आपको क्लियर करना पड़ेगा। 73 और 9 जो है 64, 9, 73 और 81 आपका आया है। तो 81 में आप देखेंगे 73 और 8, 81 यहाँ देखेंगे। ध्यान में आपको रखना, आप क्लियर स्वयं बताइए किसके नजदीक है। 73 64 के नजदीक है कि 73 81 के नजदीक है? तो आप देखेंगे 73 8 81 और 64 और 9 73, 64 9 73, तो 81 के ज्यादा समीप है, नीचे वाली संख्या का ज्यादा समीप है। तो नीचे नीचे वाली संख्या ये आंसर हो जाएगी। अर्थात 86 73 96 का वर्गमूल कितना निकला? 86 प्राप्त हो गया। इसमें आप देखिए, आपने ऐसी बहुत सी संख्याओं का वर्गमूल आप बहुत जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ और अभी आप जो है खेल की संख्याएं लिया है, अब आगे कुछ और संख्याएं लेंगे जो बहुत मजा आएगा आपको करने में। उसमें आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे आगे संख्या लेते हैं 15 876, 15 876, 15 876 ये संख्याएं आपने लिया। अब आपको मजा आएगा कैसे उसको निकालना है। तो हमारी वही प्रक्रिया है, अपनी प्रोसेसिंग वही है जो करते हैं। इन बातों को ध्यान में रखना होगा। और इकाई की तरफ से 2 अंकों का हम जोड़ा बनाते हैं। अब आप देखते हैं इकाई में क्या है? 6 है। हमारे क्वेश्चन की इकाई का अंक 6 है। जब इकाई का अंक 6 है तो हमें मालूम है कि आंसर जो होगा 6 है, तो आंसर में इकाई का अंक 4 होगा या तो 6 होगा। ये क्लियर हो गया। अब ये क्लियर होगा। अब आपको देखना है इसके बाद जो संख्या बची, क्या बची? 158 बची, 158। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि 158 किन संख्याओं के बीच की वर्ग के बीच की संख्या है? तो जैसे आपको मालूम है 13 का वर्ग 169 होता है और 12 का वर्ग 144 होता है। तो 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। अब ये जब ज्ञात है तो हम देखते हैं 158। यहाँ देखेंगे ये संख्या इन दोनों वर्गों की संख्या के बीच की है। तुरंत आप लिखेंगे 12, आपने लिख लिया। इकाई में 4 आ गया अथवा इकाई में 6 आएगा। अब ये क्लियर हो गया कि इसका जो स्क्वायर रूट आप निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, 124 होगा या 126 होगा। कैसे क्लियर करें कौन सा सही है इसमें? तो आप देखेंगे 158 144 के नजदीक है या 169 के नजदीक है? आप तुरंत करके बताइए किसके नजदीक है। तो देखो 158 और 69 आप देखते हैं, इसका डिफरेंस देखिए कितना है। तो ये आपका 11 का अंतर है। यहां से देखते हैं तो ये आपके, इसको देखिए 44 और इसमें देखते हैं तो इसमें कितने का अंतर है? तो ये आपका 14 का अंतर है। अर्थात 169 के ज्यादा समीप है 158, जो नीचे वाली संख्या। तो नीचे वाला आपका आंसर प्राप्त हो गया 126। अर्थात ये है 15,876, ये आपका है 15,876 या 158 का जो वर्गमूल निकलेगा कितना आएगा? 126 प्राप्त हो जाएगा। और भी आप संख्याएं देखिए, और भी संख्या बहुत बड़ी बड़ी संख्या आप लेंगे, उनका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। जैसे हम एक लेते हैं 19,881, 19,881। अब लिखें आप, देखते हैं 19,881। अब ये निकालना है, प्रक्रिया वही है। 19,881 जो आप लिया, 19,881 प्रक्रिया वही है जैसे करते रहे हैं। कुछ प्रयास करिए, करके बताइए। तो इसमें 19,881 में इकाई की तरफ से 2 अंकों का ये पूरा हम बना लेते हैं। इकाई में 1 है, प्रश्न के इकाई में 1 है, तो आंसर जो आपका प्राप्त होगा इकाई में 1 होगा या 9 प्राप्त होगा। तो आंसर आपका क्लियर हो जाएगा कि इकाई में 1 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। शेष हमारी संख्या बची 198। अब ये देखते हैं 198 किन संख्याओं के वर्गों की बीच की संख्या है, जिससे आपको मालूम है 14 का वर्ग आप जानते हैं 196 होता है, 196, और 15 का वर्ग 225 होता है, 225 प्राप्त होता है।
तो यहाँ से देखिए 196 और 15 के वर्ग के बीच की संख्या है हमारी 198, अर्थात ये 14 आपका आंसर में आ जाएगा। ये 14 इकाई का अंक 1 होगा या इकाई का अंक 9 होगा, 14 आपको बना रहेगा। अब यही संख्या लेना हमेशा। अब इसमें देखते हैं 198 196 के नजदीक है, अभी बताइए, या 225 के नजदीक है। तो 198 का 196 से ज्यादा प्यार है, इसके पास में है, अर्थात एक ऊपर वाली संख्या के समीप है, नजदीक है, अर्थात ऊपर वाली संख्या ही हमारी इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल आपका प्राप्त होगा 141। अब और देखिए और संख्याएं आपको देते हैं जो इस प्रकार के वर्गमूल आप स्वयं करके कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिए और करके बताइए। देखिए इसमें जैसे हम लेते हैं एक संख्या, आपने एक संख्या लिया 33,489, 33,489 ये संख्या लिया हमने, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। प्रक्रिया वह है, प्रयास करिए और करके देखिए कितना जल्दी आएगा। तो जैसे इकाई की तरफ से 2 अंक हैं हमने लिया, तो इकाई में कौन सा अंक है, 9 डिजिट है, 9 डिजिट है, तो तब आंसर की जो डिजिट प्राप्त होगी 3 या 7 प्राप्त होगा। तो इसमें आ जाएगा 3 या 7। आंसर की डिजिट इकाई की जो आपकी प्राप्त होगी ये तो 3 होगी या 7 होगी। अब इसमें देखते हैं जो संख्या हमारी ये बची 334 को आपको देखना है। 334 किन संख्याओं के वर्ग के बीच की संख्या है। जैसे आप जानते हैं कि 400 जैसे हम जानते हैं 16 का वर्ग 256 है, 17 का 289 है, 18 का 324 है और 19 और 361 है। 361 से कम है और 18 324 से अधिक है। तो हम ये देखते हैं 18 का स्क्वायर आपको मालूम है 324 और 19 का वर्ग आपको मालूम है 361 होता है, ये हमें मालूम है। तो अब देखिए जो आपकी संख्या है 334 जो आपकी संख्या है 324 और 361 के बीच की संख्या है, अर्थात ये क्लियर हो गया। 18 के वर्ग और 19 के वर्ग के बीच के हैं, तो हमने तुरंत ये 18 ले लिया और इकाई में 3 रख दिया अथवा 18 रख के इकाई में 7 रख दिया। ये आंसर आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। ये तो 183 होगा, 187 होगा। ये इसका आंसर जो वर्गमूल निकलेगा या तो 183 या 187। अब आप कैसे एग्जैक्ट करें, इसमें क्लियर करें कि एग्जैक्ट आंसर कौन सा है। तो ये देखने के लिए कि हम देख रहे हैं 324 के ज्यादा समीप है 334, 361 बहुत दूर है, अर्थात ऊपर वाली संख्या के ज्यादा नजदीक है ये संख्या, अर्थात ऊपर वाली संख्या हमारी इसका स्क्वायर रूट आपके वर्गमूल प्राप्त हो गया 183। अब आपके कुछ क्वेश्चन देते हैं जो स्वयं घर में करके देखिए और उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब वो संख्या हम लेते हैं तो ये होमवर्क के रूप में ले लीजिए, होमवर्क के रूप में संख्याएं ले लीजिए। ये 5 संख्या हम देते हैं। एक आप ले लीजिए 33,856 और एक लिया 27,225 और भी संख्या लेंगे 31,684 और संख्या 37,249 और ये संख्या लेते हैं 19,881, 23,409 ले लेते हैं, 23,409। तो आप सभी दोस्तों इसको करिए और इसको करके इसका वर्गमूल आप निकाल करके बताइए और सीखिए जो भी हमने बताइए है। तो आप जो है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आसानी से बड़ी संख्याओं को निकाल सकते हैं। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। हमारे जो है वीडियो को आप जो है देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करें और पसंद करें और फिर कमेंट्स बॉक्स में जो आपकी कमियां हैं उन्हें दें। हम अगले वीडियो में ये सभी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे।